समुद्र एक ऐसी जगह जहां इंसान आज तक सिर्फ उसकी सतह को समझ पाया है। लेकिन समुद्र की गहराइयों में ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें देखकर इंसान अपनी मौत की दुआ मांगने लगे। और आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे जानबूझकर दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेंच में फंसा दिया गया ताकि वो कभी वापस ना लौट सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लड़का एक ऐसे मॉन्स्टर को जगा देगा जो पूरी दुनिया को डुबो सकता था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग एक्सप्लोरर से। उसका सपना था समुद्र के वो रहस्य ढूंढना जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। वो बचपन से डेंजरस मिशंस करता आया था, इसलिए एक दिन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने उससे कांटेक्ट किया। उन्होंने उसे एक मिशन ऑफर किया। मिशन था समुद्र की सबसे गहरी ट्रेंच में जाकर एक मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स कलेक्ट करना। उन्होंने कहा, अगर तुम ये मिशन पूरा कर लेते हो तो तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में सब नॉर्मल था, ऊपर नीला पानी, छोटी फिशेस, शांत वेव्स। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, रोशनी खत्म होने लगी, पानी काला पड़ने लगा और टेम्परेचर इतना कम हो गया कि उसके हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद वो उस जोन में पहुंच गया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। कंप्लीट डार्कनेस। उसकी सबमरीन की लाइट सी अब उसका इकलौता सहारा थी। लेकिन तभी उसके रेडार पर कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स आने लगे। पहले उसे लगा शायद कोई बड़ा सी क्रीचर होगा, लेकिन सिग्नल्स इंसानों जैसे मूव कर रहे थे, जैसे कोई चीज उसकी सबमरीन को फॉलो कर रही हो। लड़का डर गया। उसने तुरंत ऊपर कांटेक्ट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक पूरी सबमरीन वायलेंटली शेक होने लगी। वार्निंग अलार्म्स बजने लगे। इंजन फेलियर, प्रेशर लेवल क्रिटिकल, कंट्रोल सिस्टम ऑफलाइन। लड़का पैनिक में कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सबमरीन अब उसके कंट्रोल में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसके सिस्टम्स बंद किए हों। और फिर ऊपर से आखिरी मैसेज आया, मिशन कंप्लीट। उस पर लड़के को समझ आ गया, उसे सैक्रिफाइस किया गया है। कुछ ही सेकंड में सबमरीन ट्रेंच की वॉल से टकरा गई। भयंकर एक्सप्लोजन हुआ, ग्लास टूट गया, पानी अंदर घुसने लगा। लड़का पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी सांसें रुकने लगीं। वो किसी तरह इमरजेंसी हैच खोलता है और फ्रीजिंग पानी में बाहर निकल जाता है। उसके आसपास सिर्फ अंधेर, शरीर सुन्न पड़ रहा था। और तभी उसे दूर फेंट लाइट दिखाई दी। वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर वहां पहुंचता है और उसे एक अबैंडन्ड अंडर वाटर स्ट्रक्चर मिलती है। उस स्ट्रक्चर के अंदर एयर थी। वो जमीन पर गिरता है और पहली बार महसूस करता है कि वो अभी जिंदा है। लेकिन असली नाइटमेयर अब शुरू हुआ था। जब वो स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करता है तो उसे पता चलता है कि ये जगह बहुत पुरानी है। दीवारों पर स्ट्रेंज सिंबल्स बने थे। कुछ सिंबल्स इंसानों जैसे थे और कुछ किसी मॉन्स्टर जैसे। उसे पुराने ब्रोकन मशीन्स मिले, रस्टी कंटेनर्स मिले और सबसे शॉकिंग चीज, ह्यूमन स्केलेटन्स। यानी उससे पहले भी लोग यहां आ चुके थे और कोई भी वापस नहीं गया। लड़का समझ गया, ये ट्रेंच सिर्फ समुद्र की गहराई नहीं है, ये एक अंडर वाटर प्रिजन है। पहली रात वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी स्क्रैचिंग साउंड्स, कभी भारी सांसों जैसी आवाज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई चीज धीरे धीरे स्ट्रक्चर के बाहर चल रही हो। फिर अचानक उसकी लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरा शेल्टर अंधेरे में डूब जाता है और तभी उसे बाहर दो ग्लोइंग रेड आईज दिखाई देती हैं। अगर सरवाइव करना है तो रिसोर्सेज कलेक्ट करने होंगे। उसे पुराने टूटे हुए नेट्स मिले, उनसे उसने स्ट्रिंग्स निकाली और उन स्ट्रिंग्स से एक स्पेशल फिल्टर टूल बनाया। अब वो ग्रेवल और रॉक से छोटे रिसोर्सेज निकाल सकता था। धीरे धीरे उसे स्टोन्स मिले, मेटल स्क्रैप्स। उसने बेसिक टूल्स बना लिए, छोटा फार्म शुरू किया और शेल्टर को मजबूत बनाना शुरू किया। लेकिन जितना वो ट्रेंच में आगे बढ़ता गया, उतनी ही डेंजरस चीजें सामने आने लगीं। एक दिन जब वो रिसोर्सेस कलेक्ट कर रहा था, अचानक पीछे से पानी में हलचल हुई।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक जायंट क्रीचर उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह मॉन्स्टर जैसा। क्रीचर ने सीधे उस पर हमला किया। लड़का मुश्किल से बचा। उसका ऑक्सीजन मास्क टूट गया। अब उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स थे। अगर वो शेल्टर तक नहीं पहुंचता तो वही मर जाता। वो पूरी स्पीड से तैरता है। क्रीचर उसके पीछे था और आखिरी सेकंड पर वो शेल्टर के अंदर घुस जाता है। क्रीचर बाहर गुस्से में वॉल्स पर हमला करता रहता है, लेकिन अंदर नहीं आ पाता। उस दिन लड़के को समझ आ गया कि ट्रेंच में वो अकेला नहीं है। कई दिनों बाद उसे एक हिडन लैबोरेटरी मिलती है। वहां कंप्यूटर्स अभी भी हाफ वर्किंग थे और वहीं उसे एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग में साइंटिस्ट बात कर रहे थे। क्रीचर सील कमजोर हो रही है। अगर क्रैकन जाग गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लड़का शॉक हो जाता है। असल में समुद्र की इस ट्रेंच के नीचे एक एंशिएंट मॉन्स्टर सील्ड था और ऑर्गेनाइजेशन उसी मॉन्स्टर की एनर्जी इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और सभी साइंटिस्ट मारे गए। अब लड़के को समझ आया उसे यहां क्यों भेजा गया था। वो एक सैक्रिफाइस था। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, यहां से भागना। वो अपनी टूटी हुई सबमरीन के पार्ट्स ढूंढना शुरू करता है, लेकिन हर पार्ट ट्रेंच के अलग अलग डेंजरस जोन्स में था। कहीं पॉइजनस केव्स, कहीं जायंट प्रेडेटर्स, कहीं डेडली करंट्स। हर मिशन मौत जैसा था। लेकिन धीरे धीरे वो सारे पार्ट्स कलेक्ट कर लेता है और कई हफ्तों बाद सबमरीन फिर से चालू हो जाती है। इंजन्स एक्टिवेट होते हैं, लाइट्स जल उठती हैं और पहली बार उसे होप महसूस होती है। और समुद्र से बाहर आता है द क्रैकन। उसका आकार किसी बिल्डिंग से भी बड़ा था। उसकी आंखें ग्लोइंग रेड थीं और उसकी आवाज सुनकर लोग डर से पागल होने लगे। अब फाइनल बैटल शुरू होती है। पहले लड़के को उसके टेंटिकल्स डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं। हर टेंटिकल डिस्ट्रॉय होने के बाद क्रैकन और ज्यादा वायलेंट हो जाता है। समुद्र में तूफान आ जाता है। सबमरीन ऑलमोस्ट टूट जाती है और लड़का कई बार मरते मरते बचता है। लेकिन आखिरकार आखिरी टेंटिकल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्रैकन अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। वो पूरी ताकत से अटैक करता है। लड़का अपनी आखिरी एनर्जी से सबमरीन का ओवरलोड सिस्टम एक्टिवेट करता है और सीधे क्रैकन के दिल पर हमला करता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। पूरा समुद्र हिल जाता है और धीरे धीरे क्रैकन समुद्र के अंदर डूबने लगता है। क्रैकन के मरते ही समुद्र के नीचे एक एंशिएंट गेट खुल जाता है। लड़के को एक स्पेशल की मिलती है और फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। 100 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद वो ट्रेंच से बाहर निकल आता है। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे देखा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अंधेरे समुद्र में अब भी कुछ जिंदा है। सोचो, अगर तुम्हें करोड़ों पैसों के बदले उस अंधेरे समुद्र की गहराइयों में भेज दिया जाता, जहां हर सेकंड मौत तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तो क्या तुम 100 दिन सरवाइव कर पाते? और सबसे डरावनी बात यह है कि उस ट्रेंच के अंदर मौजूद वो डार्कनेस आज भी किसी अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो अगर तुम्हें ऐसी डार्क सर्वाइवल स्टोरीज, मिस्ट्री क्रीचर्स और डेंजरस मांगा एक्सप्लेन वीडियोस पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली हॉरिफाइंग स्टोरी तुम मिस ना करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और डेंजरस दुनिया की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और गहरे पानी से थोड़ा बचकर रहना।